तो अपन जो है कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी की, उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। अपनी 3 क्लास में 85 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 120 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होती है, आपको पता ही है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज सारे क्वेश्चन हिंदी के हैं कि निम्न इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। बात हो रही है तत्सम शब्द की, तो सबसे पहले बात करें कोयल की। कोयल जो आपका तद्भव शब्द है और इसका जो है आपका तत्सम शब्द जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कोकिला। क्या हो जाएगा? कोकिला, ठीक है। ये आपका तद्भव है, ये तत्सम है। लक्षण, लक्षण जो शब्द है ये आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षण, ठीक है। अपने को पूछा कि तत्सम कौन सा है, तो ये दोनों तद्भव है और इनका जो है तत्सम मैंने लिखा दिया। फिर बात करें सूरज, सूरज जो है आपका ये भी क्या तद्भव शब्द है। सूरज का जो है सूर्य जो क्या हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। तो विवाह शब्द जो है आपका तत्सम है। तत्सम का मतलब है जैसे संस्कृत से सीधे जो है हिंदी में डायरेक्ट वैसे के वैसे आ गए, सम मतलब वैसे समान आ गए, ठीक है। तद्भव मतलब कुछ अपभ्रंश से जो है संस्कृत से हिंदी में आए हूं। विवाह शब्द जो है आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि जो है इसका तद्भव शब्द है ब्याह। क्या? ब्याह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो है 3 बाकी तत्सम जो, सॉरी ये एक तत्सम था, बाकी सब तद्भव थे और इनके उल्टे मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से हैं, ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? बात हम शुष्क की करें, देखो एकदम आपको ये लगे ना एकदम शुद्ध हिंदी है, तो ये समझ लेना वो तत्सम है। तो ये आपका तत्सम है शुष्क, ठीक है। शुष्क जो है इसका हो जाएगा सूखा। तद्भव क्या हो जाएगा? सूखा, ठीक है। होलिका, होलिका भी तत्सम शब्द है, इसका जो है होली जो है वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा, ठीक है। वर्षा भी आपका क्या है? तत्सम। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना एकदम प्योर हिंदी टाइप हो गया, तो ये आपका वर्षा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। और इसका जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा या बरसात, वर्षा या बरसात, ठीक है। तो यहां पर बचा कौन सा? बिजली। बिजली आपका क्या है? तद्भव शब्द है, क्योंकि पता चल रहा है बिजली जो शुद्ध शब्द नहीं होता। शुद्ध शब्द क्या होता है? विद्युत होता है। शुद्ध तो बिजली भी है, लेकिन अपन एक ये करते ना प्योर हिंदी वाली बात, तो ये बिजली प्योर हिंदी वाली नहीं है, विद्युत है। तो विद्युत इसका क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। किसका? बिजली, सॉरी तत्सम हो जाएगा। किसका? बिजली का। तो बिजली क्या हो गया? आपका तद्भव शब्द हो गया। तत्सम ज्यादातर ऐसे लगते हैं अपने को कि शुद्ध हिंदी वाले शब्द है। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो एकदम देसी टाइप से होते हैं, ठीक है। ठठेरा, ठठेरा आपका देसी शब्द है या देशज शब्द है। माला भी जो है आपका देशज है। चुटकी भी देशज है, लेकिन मकड़ी जो है ये आपका क्या है? मकड़ी है, तद्भव शब्द, ठीक है। और इसका तत्सम कौन सा होगा? तो इसका तत्सम शब्द होगा जो मकड़ी है इसका होगा मरकटी। क्या होगा? मरकटी। ये जो है क्या है? आपका तत्सम शब्द है इसका। तो ये आपको ध्यान में रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 की औरत किस भाषा का शब्द है? तो औरत जो है आपका वो है अरबी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? अरबी। यानी औरत शब्द जो है वो आपका जो है मतलब देशज शब्द नहीं है, ये विदेशी शब्द है। और विदेशी में किस भाषा का है? अरबी भाषा का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 नंबर क्वेश्चन है। एक बात और मैं बता देता हूं, अपन ने जो अपना ऐप है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, उस पर जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उसके लिए जो है एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सोमवार से हम लाइव क्लास करेंगे 9 बजे से, जिसमें अब जो है सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के। तो वो भी आपको देखनी है रात को 9 या 8:30 बजे, लगभग चांस में 9 बजे जो है आपको लाइव मिलेगी वो क्लास। सबको जुड़ना है और टेस्ट के हिसाब से उस क्लास को देना है। और ये जो आपकी कलाम वाली ये चलती रहेगी रिकॉर्डेड, और लाइव हम अलग क्वेश्चन लाऊंगा मैं पीपीटी फॉर्म में, उनके आपको जवाब देने लाइव क्लास में एकदम चर्चा करते हुए। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने ऐप का भी जो है इसमें क्या है ऐप का भी लिंक दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम कौन सा नहीं है? तिलक। तिलक शुद्ध लग रहा है आपको, तो ये तत्सम शब्द है। और इसका तद्भव शब्द जो होगा वो होगा टीका, ठीक है। बात करें किरण, ये इंपॉर्टेंट बनता है किरण वाला। किरण जो है ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। और किरण का जो है किरण जो है ये होता है तद्भव, ठीक है। अवतार, अवतार भी आपका तत्सम शब्द है, जो है आपका इसका जो तद्भव होगा वो होगा अवतार। क्या होगा? अवतार। अब तत्सम शब्द नहीं है तो घड़ी नहीं है, ये क्या आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? घटिका। क्या होगा? घटिका। देखो कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कपूर। कपूर आपका तद्भव शब्द है, आसरा भी तद्भव और कान भी तद्भव है, तो ये सारे के सारे आपके तद्भव है। तो इनके तत्सम बता देता हूं मैं, तो उत्तर तो ये हो जाएगा कपूर जो है इसका तत्सम शब्द होगा आपका कर्पूर, ऐसे लिखा जाएगा। आसरा जो है इसका तत्सम होगा आश्रय। ठीक है, कान जो है इसका तत्सम शब्द होगा कर्ण। तो ये सारे के सारे आपके तद्भव है। यहां पर अगर बात करें इस वाले में, तो यहां पर काष्ठ जो है ये तत्सम है। क्या है? तत्सम। तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया, सारे तद्भव नहीं है। ठीक है, फिर यहां पर बात करें गायक, गायक भी क्या है आपका तत्सम है, तो ये वैसे कैंसिल हो गया ऑप्शन। और यहां पर अगर बात करें तो कटु जो है आपका ये भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहां पर ये जो है ऑप्शन इस हिसाब से कैंसिल हो गया। तो बच्चा कौन? ऑप्शन नंबर 1 जिसमें सारे तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कौन सा है वो बताना आपको। चबाना, चबाना देशज है, बालू का भी देशज है, पगड़ी भी देशज है। कारीगर जो शब्द है ये आपका क्या है? विदेशी शब्द है। और कारीगर जो शब्द आपका ये फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? छेद। छेद आपका तद्भव शब्द है, और छेद जो है इसको कहें जो है इसका तत्सम हो जाएगा छिद्र। ठीक है, चोंच, चोंच भी आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो है चंचू जो है वो हो जाएगा क्या? तत्सम। अगणित, अगणित भी आपका क्या है? अगणित भी आपका अगणित आपका तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। तो अपने को तद्भव नहीं पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसका तो तद्भव होगा वो होगा अनगिनत। क्या होगा? अनगिनत। ठीक है, और अमचूर, अमचूर जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है। और इसका जो है आम्रचूरण जो है तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम्रचूरण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, शुद्ध वाक्य को छांटिए। अब देखो, सबसे पहले कि उसके हाथ की वस्तु आम थी, तो यह आम थी नहीं आम था आएगा। अब क्यों आएगा पता नहीं, लेकिन ये उत्तर इसका था ही आएगा। ये मेरे थोड़ा कम समझ में आया। फिर ये एकांकी बहुत अच्छा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आम और कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, आम और कलम शब्द संज्ञा है। तो यहां पर जो है गलती कहां पर आ रही है मैं बता देता हूं आपको। यहां पर गलती आ रही है कि आम और कलम दोनों शब्द संज्ञा है। ठीक है, उसके सिर में घने बाल हैं, तो यह भी गलत है कि उसके सिर पर घने बाल हैं, ये होगा इसका। तो ये भी क्या होगा? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, वापस है कि अशुद्ध छांटिए। ठीक है, मेरे तो नाक में दम आ गया, मेरे तो नाक में दम आ गया, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य, मेरे तो नाक में दम आ गया। मुझे ये रुचिकर नहीं है, ये भी एकदम सही है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी है, तो प्रतीक्षा देखी नहीं है, प्रतीक्षा की है। तो ये अशुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर 4। परिवेश निषेध है, ये भी बिल्कुल सही है। देखो, सबसे ज्यादा शुद्ध अशुद्ध वाले ना ये कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है, यह बताना कि कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है, तो ये जो है मुहावरे संबंधी अशुद्धि है। किससे संबंधी? मुहावरे संबंधी अशुद्धि, मुहावरे संबंधित अशुद्धि है। तो अब देखो, मुहावरे संबंध अशुद्धि में पानी पीकर नाम पूछना नहीं होगा, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि कौन सा शुद्ध नहीं है? तो पहला ही क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। उसने क्या संकल्प किया? सही है। हम रात में भोजन करते हैं, बिल्कुल सही है। ये काम करो या अपने घर जाओ, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, शुद्ध वाक्य छांटिए। ठीक है, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। क्या बोला है? अधिकतर हिंदी के जो लेखक हैं वो निर्धन है, तो ये गलत है, क्योंकि हिंदी के अधिकतर यानी उल्टा हो जाएगा ये। फिर शीतल गन्ने का रस पीजिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, गन्ने का शीतल रस पीजिए। ठीक है, बेर अपनों से अच्छा नहीं, तो यहां उल्टा हो जाएगा, अपनों से बेर अच्छा नहीं। और तुम वास्तव में चतुर हो, तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये देखो, कुछ चीजें इजी है, लेकिन वो पहले वाले 2 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताओ। ठीक है, प्रशांत बहुत सज्जन है, तो ये तो एकदम शुद्ध वाक्य है। वह पांव से जूता निकाल रहा है, तो यही अशुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि वह जूते से पांव निकाल रहा है। क्या है? जूते से पांव निकाला, ना कि पांव से जूता निकाल रहा है। वह गुनगुने पानी से नहाता है, बिल्कुल सही है। वह उससे अपनी योग्यता पर गर्व है, यह भी सही है। तो अशुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर
2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध है, ठीक है। उसकी भाषा देवनागरी है, तो ये गलत है क्योंकि उसकी लिपि देवनागरी है। क्या है? लिपि, भाषा नहीं है, भाषा हिंदी होती है, लिपि देवनागरी है, ठीक है। फिर ये सत्य बोलना उसकी आदत थी, आदत था नहीं, आदत थी, तो ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, ठीक है। कृष्ण ने कंस का वध किया, ये एकदम सही है। वह अपने धुन में जा रहा है, वह अपनी धुन में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो शुद्ध अशुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100। अशुद्ध वाक्य छांटना है। 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, तो भेंट नहीं करता, राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, ये एकदम सही है। उसने मुझे गाली दी, बिल्कुल। कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। शुद्ध वाक्य छांटना है। 3 अशुद्ध है, ठीक। कौन से अशुद्ध है? वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो या तो हो जाएगा वह सचिवालय में लिपिक है, या हो जाएगा वह कार्यालय में लिपिक है, दोनों साथ नहीं आएंगे, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बिल्कुल सही है, पता चल गया होगा। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, तो यहां पर होगा किसी दूसरे से परामर्श लीजिए या किसी और से परामर्श लीजिए, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो यहां पर होगा कि सप्रमाण उत्तर दीजिए, सहित नहीं आएगा इसमें, तो ये भी अशुद्ध होगा, तो शुद्ध हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। अशुद्ध वाक्य छांटिए, मतलब 3 शुद्ध है। चिंता एक भयंकर आदि है, चिंता एक भयंकर आदि है, तो इसमें आपको अशुद्ध बताना है, तो ये तो आपका क्या है? शुद्ध है। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, बिल्कुल शुद्ध है। सीता के गले में मोतियों का एक हार है, बिल्कुल सही है। हवा ठंडी चल रही है, गलत है, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 अब है प्रत्यय से। क्वेश्चन 103 बोल रहा है कि किस विकल्प में उन्नतावाचक तद्धित प्रत्यय है? उन्नतावाचक, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप 360 में देखें ताकि थोड़ा क्लियर दिख जाए, कारण कि जो है पीडीएफ थोड़ी सी धुंधली बनी हुई है, थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा साफ दिख जाए। तो उन्नतवाचक जो तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है? ये होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर लघुता सूचक करवाए, लघुता सूचक शब्द बनाए, वो होता है उन्नतावाचक। बनाए, लघुता सूचक मतलब जैसे इसमें ज्यादातर 3 प्रत्यय होते हैं, जैसे एक तो ईया प्रत्यय, जैसे हम कहते हैं खटिया, मतलब एक लघुता मतलब हो गया एक नीच शब्द सा होता है खटिया, ठीक है। दूसरा होता है इसमें ओला प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ओला, जैसे संपोला, सांप से छोटा होता है संपोला, लघुता का जो है बोध करवा रहा है। फिर एक आता है इसमें ई प्रत्यय। कौन सा? ई प्रत्यय, ठीक है। अब देखो जैसे अपन इसको देखते हैं, मंडली, मंडली लघुता की तो प्रयोग है। मंडली देखो, बहुत एक ग्रुप होता है उसको मंडली कहते हैं, मतलब एक छोटी मंडली जो घूम रही है, मतलब लघुता का प्रतीक है, तो इसमें तो उन्नतावाचक प्रत्यय है। घंटी, घंटा से घंटी बनी है, ई लगते ही, तो ये भी एक छोटी बात है, घंटी छोटी होती है घंटे से, ठीक है। पहाड़ी, पहाड़ से बना पहाड़ी, मतलब लघुता का प्रयोग हो रहा है, पहाड़ी में तो छोटी सी पहाड़ी है एक, ठीक है, तो ये जो है। लेकिन जानकी, जनक जो है, जनक की जो है पुत्री जानकी, तो ये जो है लघुता का प्रतीक नहीं है, इसमें एक जो है बताया गया है कि जानकी जो है जनक की पुत्री है, तो इसमें लघुता नहीं आती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अन्य प्रत्यय से रहित कौन सा शब्द है? अन्य प्रत्यय से, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो पाणिनीय है इसमें ईय प्रत्यय ना कि अन्य प्रत्यय। बाकी दर्शनीय में जो है अन्य प्रत्यय है, ठीक है। स्मरणीय में अन्य है, माननीय में अन्य है, लेकिन जो पाणिनीय है उसमें ईय प्रत्यय है। अगला है कि किस संकल्प में एला प्रत्यय शब्द जो है युक्त शब्द नहीं है? तो जहां पर डबल मात्रा है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये तीनों में एला प्रत्यय, लेकिन जो सोतेला है उसमें ये वाला एला है, बिना ए वाला, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, मदद में गार हुआ है क्योंकि मदद मूल शब्द है। याद में गार का हुआ है क्योंकि याद मूल शब्द है। रोज में जो है क्या हुआ है? गार हुआ है, रोजगार हो गया। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है कारागार, उसमें जो है कारा प्लस आगार होगा ये, तो इसमें गार प्रत्यय नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
फिर किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, ठीक है, प्राचीन में जो है ईन प्रत्यय है बिल्कुल। फिर है जमीन, तो जमीन में किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय है ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नवीन में और ग्रामीण में भी ईन प्रत्यय ही है। क्वेश्चन नंबर 108, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? तो यहां पर चाखन जो है मूल शब्द है, हार हो गया, मारन मूल शब्द है, हार हो गया, राखन मूल शब्द है, हार हो गया प्रत्यय, लेकिन लुहार में नहीं है, क्योंकि ये होता है लोहा प्लस, सॉरी लोहा में एक ही मात्रा आएगी, ये क्या होगा, लोहा प्लस आर, लोहार, लुहार हो जाता है ये, ठीक है, अपभ्रंश से। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, कौन से में इल प्रत्यय शब्द नहीं है? इल प्रत्यय कौन से नहीं है? फैन प्लस इल, फैनिल, इसमें इल प्रत्यय है। धूमिल में है, ठीक है, कुटिल में भी है, लेकिन साहिल में नहीं है। किस में नहीं है? साहिल में नहीं है। साहिल एक शब्द होता है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का इल प्रत्यय नहीं है। अगर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, अब जो है पत्रों से आ रहा है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक भेजे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? मतलब सरकार कोई निर्णय लेती है, तो वो जैसे कोई स्कूल से संबंधित शिक्षा विभाग ने कोई निर्णय लिया, तो वो क्या हर स्कूल में अलग नहीं भेजा जाता, वो एक से अधिक विभागों या अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ जिसके पास भेजा जाता है, तो उसको कहते हैं परिपत्र। क्या आता है? परिपत्र आता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रकाशनार्थ और प्रसारणार्थ जो है प्रसारणार्थ जो शब्द है वो किस पत्र में लिखा जाता है? नोट कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। तो ये लिखा जाता है आपका विज्ञप्ति में, कि किसके जो है प्रकाशन के अर्थ से ये है। फिर परिपत्र शब्द को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सर्कुलर, ठीक है। नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। क्या कहते हैं? अधिसूचना, ठीक है। नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 आज का थोड़ा सा बोरिंग क्लास भी हो सकती है, क्योंकि जो ऐसे ही जो है टॉपिक है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि जो है सही जो है नहीं है पीडीएफ। विभाग की निर्दिष्ट सूचनाएं जिस प्रारूप में अवगत कराई जाती है वह प्रारूप कहलाता है। किसी भी विभाग की कोई सूचना है वो है आपकी परिपत्र से जो है क्या करवाई जाती है? निर्दिष्ट करवाई जाती है। सरकारी विभागों या कार्यालयों के द्वारा लिए गए निर्णय अथवा बनाए गए नियमों की जानकारी आम जनता तक पहुंचने के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह है, तो यह हो जाएगा आपका विज्ञप्ति, ठीक है। सरकारी विभागों या कार्यालय द्वारा निर्णय अथवा बनाए गए नियमों की जानकारी आम जनता पहुंचाने के लिए जो है विज्ञप्ति जारी की जाती है। फिर निम्नलिखित में से विकल्प किस विकल्प में कर्त प्रत्यय नहीं है? कर्त प्रत्यय जो होता है क्रिया पद के साथ लगता है, क्रिया पद यानी कोई कार्य करना, जैसे दान देना का क्रिया है, तो ये दाता जो है इसमें कर्त प्रत्यय है। बोली, बोलना जो है बोलने से बोली बनी है, तो ये कर्त प्रत्यय है। विलाप, लाप करना मतलब विलाप करना जो एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन गर्मी किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो तदित प्रत्यय कहते हैं। और कर्त प्रत्यय किसको कहते हैं? जो क्रिया पद के अंत में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, ऊट पटांग व घेवर शब्द किस प्रकार के हैं? तो पता ये देसी शब्द हैं। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि मधुर जो है इसमें भी प्रत्यय नहीं है, लेकिन इन्होंने जो उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 3 अपमान माना है, ठीक है। कलाम ने जो है अपमान माना है, लेकिन मधुर में भी किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यय नहीं होता है, लेकिन बाकी आप कमेंट जरूर कर देना। फिर किसी भी कार्यालय में उस कार्यालय के मुख्य अधिकारी के पास प्राप्त किसी प्रार्थना पत्र का जवाब देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, मान लो कि किसी कार्यालय में आपने जो है मुख्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखा, तो उसका जवाब देने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसको कहते हैं ज्ञापन, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा पत्र अन्य पुरुषवाचक शैली में नहीं लिखा जाता? तो अन्य पुरुषवाचक शैली में जो आपका अर्ध सरकारी पत्र नहीं लिखा जाता है। तो ये आपको जो है लास्ट क्वेश्चन भी जो है डायरेक्ट याद रखना है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।